व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग्स यूज इन एनाफाइलैक्सिस। मतलब एनाफाइलैक्सिस में कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करे जाते हैं एंड एलर्जी के केसेस में कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करे जाते हैं। आपने किताबों में, बुक्स में बहुत सारे ड्रग्स पढ़े होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली मार्केट में कौन कौन से ड्रग्स जो मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं, कोई भी मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेडिकल के रिलेटेड मिलती रहेंगी। एंटी एलर्जिक ड्रग्स जिसको हम एलर्जी के केसेस में इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह की एलर्जी हो सकती है। चाहे वो किसी ड्रग से, मेडिसिन से एलर्जी हो, चाहे वो किसी फूड से हो या फिर सप्लीमेंट से हो, चाहे वो एलर्जी किसी इंसेक्ट बाइट से हो। तो एलर्जी के केसेस में एलर्जी का ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग का इस्तेमाल करा जाता है उसको हम एंटी एलर्जिक ड्रग कहते हैं। अगर मैं आपको एनाफाइलैक्सिस के बारे में सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक सीवियर फॉर्म की एलर्जी होती है। इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी भी बोल देते हैं एनाफाइलैक्सिस को। आज की इस वीडियो में हम उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो एनाफाइलैक्सिस के केसेस में एंड एलर्जी के केसेस में इस्तेमाल करे जाते हैं। जो हमारा सबसे पहला ड्रग है वो है क्लोरफेनिरामिन। बहुत ही पॉपुलर ड्रग है मार्केट में। इसको प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। इसके यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो एलर्जी के केसेस में इसका इस्तेमाल करा जाता है, कंजक्टिवाइटिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है, एलर्जिक रेनिटिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है, अर्टिकेरिया में इस्तेमाल करा जाता है, इंसेक्ट स्टिंग, इंसेक्ट बाइट के केसेस में इस्तेमाल करा जाता है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक्स में इसका इस्तेमाल करा जाता है, एंड सीवियर एंजियोएडिमा में इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें, मार्केट में कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है, ये आपको टैबलेट में मिल जाएगा 2 mg, 4 mg, 6 mg में। कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाएगा 8 mg में। इंजेक्शन आपको मिल जाएगा 10 mg पर 10 ml आपको वाइल मार्केट में या फिर एम्प्यूल मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सिरप में भी मिल जाएगा, जिसमें सिरप अलग अलग कॉम्पोजिशन में आते हैं, जैसे 10 mg पर 50 ml एंड 100 mg पर 100 ml आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अब अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ वेरी करती है कंडीशन देख के, पेशेंट की क्या कंडीशन है। अगर हम एलर्जिक रिएक्शन में एडल्ट की डोज़ की बात करें, अगर मैं आपको जनरल डोज़ बताऊं तो 4 mg जो एडल्ट की डोज़ है वो 4 mg एवरी 4 to 6 आवर, मतलब हर 4 से 6 घंटे बाद 4 mg प्रिस्क्राइब करी जाती है। एंड मैक्सिमम एक दिन में 24 mg अडल्ट को प्रिस्क्राइब करी जाती है। अगर हम चाइल्ड के केस में बात करें तो 1 से 2 साल का जो बच्चा है उसको 1 mg दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करी जाती है। जो 2 से 5 साल का बच्चा है उसको 1 mg आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर प्रिस्क्राइब करी जाती है। एंड मैक्सिमम जो डोज़ है 2 से 5 साल के बच्चे में वो 12 mg रहती है। एंड जो 6 से 12 साल का बच्चा है 2 mg आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर उसको प्रिस्क्राइब करी जाती है। एंड 6 से 12 साल के बच्चे के केस में भी 12 mg मैक्सिमम जो है वो डोज़ रहती है। अगर मैं आपको इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट बताऊं तो ड्रोजीनेस होती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पैल्पिटेशन हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, एंड ड्राई माउथ हो सकता है। तो ये था हमारा पहला ड्रग। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है सिनेरिजाइन। इसको प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। अगर मैं इसके मेजर यूजेस की बात करूं तो इसका इस्तेमाल करा जाता है मोशन सिकनेस में, नोजिया में, वॉमिटिंग में, वेटिगो के केसेस में भी इस्तेमाल करा जाता है, ईयर डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल करा जाता है, बहुत सारे ईयर डिसऑर्डर में, एंड टिनिटस की प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूं तो डोज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वेरी कर सकती है कंडीशन दे के। अगर हम मोशन सिकनेस में इसकी डोज़ की बात करें तो अडल्ट के केसेस में 30 mg डोज़ दी जाती है 2 घंटे पहले ट्रैवल करने से। मोशन सिकनेस में जब भी ट्रैवल करने जाते हैं कोई भी तो 2 घंटे पहले 30 mg दी जाती है। एंड इसके बाद हर 8 घंटे बाद 15 mg डोज़ दी जाती है। वाटिको के केसेस में, अडल्ट की डोज़ बता रहा हूँ, ये वाटिको के केसेस में 30 mg दिन में 3 बार दी जाती है पेशेंट को इसकी डोज़। अगर मैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करूं तो ड्रोजीनेस होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, कई बार माउथ ड्राई रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंड मस्कुलर वीकनेस। ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, वो है डेक्सामेथाजोन। इसको प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। एंड जनरली प्रैक्टिकल अगर मैं आपको बताऊँ, एक नॉलेज दूँ, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है इसका एलर्जी केसेस में। प्रैक्टिकली अगर कोई भी
मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके इंजेक्टिबल फॉर्म जो आती है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। अगर मैं इसके मेजर यूजेस के बारे में आपको बताऊं तो एनाफाइलैक्सिस, एमरजेंसी ट्रीटमेंट एनाफाइलैक्सिस का करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑकुलर इन्फ्लामेशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूमेटिक डिसऑर्डर्स में इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड सेरिबेलम एडिमा में इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर मैं आपको इसकी फॉर्म की बात करूं, कौन कौन सी फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, तो ये आपको टैबलेट 0.5 mg की मार्केट में मिल जाएगी। इंजेक्शन आपको 2 ml की वाइल मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें 4 mg पर ml आपको ड्रग मिल जाएगा। एंड क्रीम आपको मार्केट में मिल जाएगी। 5 mg की क्रीम आती है, 15 mg की क्रीम आती है, जिसमें 0.1% वेट बाय वेट ड्रग प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो ओरल के केसेस में अगर हम बात करें तो अडल्ट में 0.5 mg से लेके 10 mg डेली डिवाइडेड डोज दी जाती है पेशेंट को। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो 0.02 mg से लेके 0.3 mg पर kg पर डे दी जाती है, ये भी डिवाइडेड डोज में दी जाती है। अगर मैं आईवी की बात करूं तो अडल्ट के केसेस में 4 से लेके 10 mg तक आफ्टर एवरी 6 आवर तक आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो ये वाला ड्रग। अगर हम इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं इसके, जैसे नोज़िया, डिस्पेप्सिया, हिकअप्स आते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके अलावा एंजियोएडिमा, एक्ने, कुशिंग सिंड्रोम, ये कुछ इसके मेजर एडवर्स इफेक्ट हैं। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है फैक्सोफिनाडिन। इसको प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। जो हमारा डेक्सामेथासोन था वो भी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में था, एंड ये फैक्सोफिनाडिन है, ये भी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। इसके अगर हम मेजर यूजेस की बात करें तो एलर्जिक रेनिटिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है एंड अर्टिकेरिया में इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो ये टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। टैबलेट आपको 30 mg, 60 mg, 120 mg, 180 mg की मिल जाएगी। जो सिरप है वो 30 mg पर 5 ml आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर मैं डोज़ की बात करूं तो एलर्जिक रेनिटिस में जो अडल्ट की डोज़ है वो 120 mg एक ही बार दिन में दी जाती है पेशेंट को। एंड चिल्ड्रन जो हैं 6 से 11 साल के चिल्ड्रन हैं जो उनको 30 mg दिन में 2 बार डोज दी जाती है। 30 mg दिन में 2 बार। एंड जो अर्टिकेरिया की बात करें या फिर स्किन एलर्जी की बात करें तो अडल्ट के केसेस में 180 mg दिन में एक ही बार प्रिस्क्राइब करी जाती है पेशेंट को। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें, कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं इसके, जैसे डिजीनेस, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो जाती है, बैक पेन होती है, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक एंड यूआरटी इन्फेक्शन हो जाता है कई बार। ये थे फैक्सोफिनाडिन की सारी इन्फॉर्मेशन। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन। इसको प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है हाइड्रोकोर्टिसोन को भी। इसके अगर हम यूजेस की बात करें, मेजर यूजेस क्या हैं, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जॉइंट इन्फ्लामेशन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी में इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें, कौन कौन सी फॉर्म मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट, क्रीम, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, हर फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। टैबलेट आपको 5 mg, 10 mg, 20 mg की मिल जाएगी। क्रीम की बात करें तो आपको 10 ग्राम पैकिंग में क्रीम मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, जिसमें 1% वेट बाय वेट ड्रग होता है। ऑइंटमेंट की बात करें तो आपको 2.5% वेट बाय वेट की मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी ऑइंटमेंट। इसके बाद अगर हम इंजेक्शन की बात करें तो 100, 200, 400 mg का वायल आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। 100, 200, 400 ml का वायल आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें 25 mg पर 5 ml ड्रग आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो इसको IM एंड स्लो IV या फिर IM, अगर इसको IV लगाया जाता है तो बहुत स्लो इंजेक्ट करा जाता है। अगर हम इंजेक्टिबल की बात करें, अडल्ट के केसेस में 100 से लेके 500 mg तक दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। डिवाइडेड डोज में दी जाती है 100 से लेके 500 mg तक। एंड 24 आवर्स में 3 से 4 बार आप इसको दे सकते हो। एंड अगर हम इसके चिल्ड्रन के केसेस में बात करें, जो 1 से 5 साल के तक के चिल्ड्रन है, तो 50 mg डोज दी जाती है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चिल्ड्रन के केसेस में हाइड्रोकोर्टिसोन जब भी आप देते हैं। अब अगर हम अपने नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करें जिसका नाम है लेवोसेट्रिजिन, बहुत ही पॉपुलर है, हर एक के घर में ये होती है। जब भी कोई भी छोटी मोटी एलर्जिक रिएक्शन होती है
तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट भी लोग इसको कंज्यूम कर लेते हैं। हर किसी ने छोटी छोटी टैबलेट होती है इसकी 5 mg की, हर किसी ने अपने घर में रखी होती है। सो लेवोसेट्रिजिन को प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में रखा गया है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो एलर्जिक रेनिटिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है, क्रोनिक अर्टिकेरिया में इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो घर में लोग इसको नॉर्मली इस्तेमाल कर लेते हैं। टैबलेट एंड सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। 5 mg की टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। सिरप आपको 2.5 mg पर 5 ml मार्केट में मिल जाएगा। अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूं तो रेनिटिस या फिर अर्टिकेरिया में इसकी जो डोज़ है एडल्ट के केसेस में या फिर जो 12 साल के ऊपर बच्चे हैं उन केसेस में 5 mg दिन में एक बार दी जाती है। जो 6 से लेके 12 साल के अंडर हैं बच्चे उनको 2.5 mg दिन में एक बार दी जाती है। जो 6 मंथ से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं उनको 1.25 mg रेगुलर दी जाती है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जैसे फटीकनेस हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है, नेज़ोफेरेंजाइटिस, फीवर, कफ, सोनमोलेंस, ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रग है फेनिरामाइन। इसको प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। इसका इस्तेमाल करा जाता है एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक रेनिटिस में, अर्टिकेरिया में। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो ये मार्केट में आपको टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप तीनों फॉर्म में मिल जाएगी। टैबलेट आपको 25 mg एंड 50 mg की मिलेगी। इंजेक्शन आपको 2 ml का एम्प्यूल मिल जाएगा जिसमें 22.75 mg पर ml ड्रग होगा। एंड सिरप आपको मिल जाएगा जिसमें 15 mg पर ml आपको ड्रग अवेलेबल मिल जाएगा। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो ऑरल की अगर हम बात करें तो अडल्ट में 25 mg जो ड्रग है वो दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, जहाँ फिर 50 mg ड्रग है जो वो दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर हम IV की बात करें तो 1 से 2 ml दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करा जाता है एडल्ट के केसेस में। जो हमारा अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कुछ ड्रग एडवर्स इफेक्ट हैं इसके, जैसे ड्रग अब्यूज़। इसको ड्रग अब्यूज़ बहुत करा जाता है। इसको लोग नशे के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये ईजिली मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ अच्छे डॉक्टरों के पास ही अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा CNS, डिप्रेशन, ड्राई माउथ, ब्लर विजन, डिजीनेस, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है वो है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन को प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। प्रेडनिसोलोन के अगर हम यूजेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, ब्रोंकियल अस्थमा में, मैलिग्नेंट डिजीज़ में इसका इस्तेमाल मेनली करा जाता है। एंड बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो प्रेडनिसोलोन है वो एक स्टीरॉयडल ड्रग है, आप सभी को पता है, इसलिए इसका जो कोर्स है वो शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाता है। ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं करा जाता। डॉक्टर जितना शॉर्ट कोर्स हो सके उतना करता है, लंबा कोर्स इसके साथ नहीं करा जाता क्योंकि स्टीरॉयड है एंड साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्म की बात करें तो टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में 5 mg, 10 mg, 20 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg की टैबलेट मार्केट में मिल जाएगी। सिरप मिल जाएगा आपको 1 mg पर ml एंड 3 mg पर ml का। आई ड्रॉप मिल जाएंगे 1% वेट बाय वॉल्यूम के। एंड इंजेक्शन मिल जाएगा आपको प्रेडनिसोलोन का 2 ml का वाइल मिल जाएगा 40 mg पर ml। लेकिन सबसे ज़्यादा टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें ऑरली तो चिल्ड्रन के केसेस में एंड अडल्ट के केसेस में 5 mg से लेकर 20 mg तक डेली दिया जाता है एंड डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। एंड IM इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन IM दिया जाता है। तो अडल्ट के एंड चिल्ड्रन के केसेस में 25 से लेके 100 mg दिन में 1 से 2 बार अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी पेशेंट की नीड है उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करा जाता है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं इसके जैसे नोज़िया, इसके अलावा हिकअप, हाइपर टेंशन हो जाती है, फ्लैजाइल स्किन हो जाती है, डिस्पेप्सिया हो जाता है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। अगर इसके अलावा मैं आपको कुछ ये सारे के सारे जो मैंने आपको ड्रग बताए, इसके अलावा 2 ड्रग और हैं, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो मेनली डॉक्टर्स के द्वारा हॉस्पिटल्स में करा जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ICU में। एंड बहुत ज़्यादा जब एमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन आ जाती है, सीवियर कंडीशन में इन दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल करा जाता है। जो एड्रेनालिन है इसको भी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। इसको एफिनेफ्रिन भी बोला जाता है। सीवियर एनाफाइलैटिक रिएक्शन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इंजेक्शन आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा 1 ml एम्प्यूल का, जिसमें 1 mg ड्रग होता है पर ml। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो टैकीकार्डिया, अरिथमियाज, हाइपरटेंशन, ट्रीमोर, एंजाइटी, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। इसका इस्तेमाल
सीवियर कंडीशन में करा जाता है। एंजियोएडिमा हो गया, सीवियर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो गई, इसकी जो डोज़ है वो डॉक्टर अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, वो हम वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेकंड ड्रग है नॉर एड्रेनालिन, उसका भी सीवियर केसेस में इस्तेमाल करा जाता है एंड मेनली हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करा जाता है। इंजेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगा, वायल मिल जाएगी आपको, जिसमें 4 mg पर ml ड्रग होगा, या फिर 4 mg पर 2 ml का भी आता है, या फिर 2 mg पर 2 ml का भी आपको मार्केट में वायल अवेलेबल मिल जाएगी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बीपी को इंक्रीज़ कर देगा, बीपी को हाई कर देगा, ब्रेडिकार्डिया कर देगा, अरिदमियाज, एंजाइटी, हेडेक, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। एंड इसको भी नॉन एड्रेनालिन को भी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी में रखा गया है। सो ये तो थे आपके। इसकी अगर हम डोज़ की बात करें, नॉन एड्रेनालिन की जो डोज़ वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, वो डॉक्टर के हिसाब से है, इसलिए हम वीडियो में इसकी डोज़ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन की डोज़ डिस्कस नहीं कर रहे। सो ये तो थे आपके सारे के सारे ड्रग जो कि एंटी एलर्जिक एंड ड्रग्स यूज इन एनाफाइलैक्सिस में जो एनाफाइलैक्सिस के केसेस में ड्रग इस्तेमाल करे जाते हैं। ऐसी ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर और किसी ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।